विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 क्लास 12th इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से है। इसके पूर्व हमने 23 वीडियो बनाए। क्वेश्चन नंबर 23 असेंबली ड्राइंग जो हमने बनाया था पिछले वीडियो में, उसी का और या एक ऑप्शन के रूप में डिसअसेंबली का ड्राइंग सैंपल पेपर में दिया हुआ है। उस डिसअसेंबली के ड्राइंग को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फिगर 2 shows the assembly of a turnbuckle. Disassemble the part correctly and then draw to scale 1:1 its following view of the following components. Keep the same position with respect to horizontal plane and vertical plane as given. बॉडी का फ्रंट व्यू और अपर हाफ इन सेक्शन अगर बनाएंगे तो 8 नंबर मिलेंगे। टॉप व्यू किसी का बॉडी का ही आप बनाएंगे तो 7 नंबर मिलेंगे। रॉड ए, ये देखिए 2 रॉड है, एक रॉड ए है और ये रॉड बी है। रॉड ए का फ्रंट व्यू बनाएंगे तो 4 नंबर मिलेगा और राइट साइड व्यू बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। प्रिंट द टाइटल ऑफ द बोथ एंड स्केल यूज्ड। ड्रा द प्रोजेक्शन सिंबल। गिव 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। इस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। मैंने इसके पूर्व के असेंबली के ड्राइंग में भी बोला था कि कभी भी असेंबली ड्राइंग या डिसअसेंबली ड्राइंग जब बनाते हैं तो उस मशीन पार्ट का या उस मशीन इक्विपमेंट का हमको फंक्शन मालूम होना चाहिए। ये हम पहले पढ़ लें। उसके पार्ट्स का डिटेल मालूम होना चाहिए, उस पार्ट का फंक्शन मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम डायमेंशनल मैपिंग, शेप मैपिंग, ऑपरेशनल मैपिंग के माध्यम से यह समझेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पर जुड़ेगा या कौन सा पार्ट यहाँ निकलने के बाद कैसा दिखेगा। तो डिसअसेंबली या असेंबली के लिए हमें डायमेंशनल मैपिंग, शेप मैपिंग, ऑपरेशनल मैपिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे टर्नबकल में देखिए, यह एक रॉड ए है, ये रॉड बी है और यह बॉडी है। बॉडी के इस पार्ट में भी थ्रेडेड रहता है, इसमें भी थ्रेडेड रहता है और यह दोनों को मिला के एक पट्टी स्ट्रिप के साथ दोनों तरफ से जोड़ा हुआ रहता है, जिससे अगर सामने से देखेंगे तो एक पट्टी ये दिखती है, एक पीछे दिखेगी, ठीक। और अगर दूसरे साइड से टॉप से देखेंगे तो यह एक सिलेंडर दिखेगा, ठीक। तो जिसमें यह रॉड, ये एक लेफ्ट हैंड थ्रेड रहता है, एक में राइट हैंड थ्रेड रहता है, जिससे जब इसको हम घुमाएंगे तो या तो दोनों रॉड अंदर आएंगे या दोनों रॉड बाहर जाएंगे। ये टर्नबकल का फंक्शन है। ये आपको नॉर्मली बिजली के जो खंभे होते हैं उसमें जो टाइट करने के लिए साइड में एक तार लगा रहता है उसमें नॉर्मली यूज होता है, या बॉक्सिंग जो रिंग रहता है उसमें रोप को टाइट करने के लिए इस तरह का यूज होता है। आइए अब इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ कि जिससे आपको आसानी से समझा सकूँ। आपको अपने आंसर शीट में इस ड्राइंग को ड्रॉ नहीं करना है, यह आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से ही इसे समझ करके, डायमेंशन देख करके इसको ड्रॉ करना है। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें डिसअसेंबल करना है, तो करना क्या है, ये बॉडी को अलग बनाना है, इस रॉड को निकाल के फेंक देना है, इसे नहीं बनाना है। इस रॉड को जब निकालेंगे तो इसका ड्राइंग हमको बनाना है। अब हम बॉडी का ड्राइंग बनाएंगे। पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये देखिए हमने पहले एक रेफरेंस लाइन ले लिया, फिर ये रॉड, ये यहाँ से यहाँ तक का और ये यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ किया। इसके लिए 160 डायमीटर में से ये यहाँ से यहाँ तक का 10, 2500
45 इधर से, अब 45 इधर से माइनस करने के बाद 160 में 190 माइनस कर देंगे, तो रेस्ट जो बचेगा उसका लेंथ का लेकर के आपको ड्राइंग ड्रा करना है। देन एक एक देखिए स्टेप्स जो यहां पर है, ये हमने, ये देखिए ये इस तरह से मैं हाफ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अपर हाफ इसको सेक्शनिंग बोला है, इसके लिए नीचे का कोई पार्ट कटेगा नहीं और ये क्लियर दिखेगा, ये भी क्लियर दिखेगा, ऊपर का कटेगा, इसलिए हम उसको इस तरह से ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से यह बॉडी का ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए एक नया चीज हमने बगल में बना रहे हैं। इस ड्राइंग का बनाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह ड्राइंग का पार्ट नहीं है, लेकिन जब ये देखिए जो स्ट्रिप बनी हुई है, ये स्ट्रिप जो है फ्रंट से तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब टॉप से देखेंगे तो यह एक सिलेंडर टाइप दिखेगा और बीच में हॉलो रहेगा। तो ये स्ट्रिप साइड से देखने से कैसा दिखेगा, तो ये है, ये देखिए जो स्ट्रिप का जो वेल्डिंग रहता है ये, या अगर इसको पूरा सिलेंडर कंप्लीट कर लें तो ये इस तरह से यहाँ से ऐसा बना रहता है, यानी ये इधर देन इधर। ये देखिए इसका यहाँ से देखिए ये पूरा ही रहता है, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक लेंथ रहती है, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का। तो ये बीच का 40 है तो मैंने 20 लिया है। तो जो साइड से अगर आप जो साइड व्यू है अगर इसको हम ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रिप जो इसकी विड्थ जो है 36 है, ये 36 है, ठीक है, ये यहां से यहां तक 40 है, ये साइड से देखने में पता है, लेकिन फ्रंट से अगर इसको देखेंगे, इसको ये इसका, तो ये 36 है। तो ये आपको साइड में बना लेना चाहिए। अगर आपको साइड व्यू की ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए अगर क्वेश्चन में बोला है तो आपको यह बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला ड्राइंग बनाएंगे, ठीक। बट साइड व्यू बनाने को नहीं कहा है, इसीलिए जो हम टॉप व्यू इसका जब बनाएंगे तो वहां इस स्ट्रिप को बनाने में दिक्कत होगी, उसके लिए हमने ड्रॉ किया है। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं। अब आप देखिए कि ये वाला जो है ये 60 है साइड व्यू में, ये देखिए ए सिलेंडर 60 हो गया, ठीक। और ये अंदर वाला अगर ये स्ट्रिप देखेंगे तो ये 40 हो गया, और ये जितना ये लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये स्ट्रिप का यहां से और यहां इतना ही आ जाएगा, ठीक। इसीलिए हम इसको ड्राइंग को बनाते हैं। तो जब इसको आप बना लेंगे तो इसका जो मेजरमेंट करेंगे, ये जो मेजरमेंट आएगा वही गैप ये यहां पर और यहां पर रहेगा। अब हमें जो रॉड ए जो बताया हुआ है उसको हमने बना लिया। अब इसी रॉड ए का साइड व्यू हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। इस तरह से इस टर्न बकल का फ्रंट व्यू, अपर हाफ इन सेक्शन, अपर हाफ इन सेक्शन हो गया, और इसका टॉप व्यू, इसमें सेक्शनिंग नहीं है, और राइट साइड फ्रंट व्यू, ये ड्राइंग ड्रा हो गया। ये स्केल 1:1 और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम बॉल है। मैंने बार बार बोलता हूँ कि मैं ड्राइंग में मैक्सिमम डायमेंशंस नहीं लिख पाता हूँ, इसीलिए आप यहाँ से क्वेश्चन से आप डायमेंशंस को देख के यहाँ नोट कर लिया करिए। इस तरह से डिसअसेंबली ऑफ टर्न बकल का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।